प्रेरित में बहुत अच्छा दृष्टांत है सम्रासुर का। सम्रासुर का बहुत अच्छा दृष्टांत आता है प्रेरित में। तो भगवान हमारे सबके हृदय में विराजमान है, सबको प्रेरणा देते हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय, तो भगवान सबके हृदय में विराजमान है ना। और हमें और आपको प्रेरणा, जैसे भैया आए, इनको प्रेरणा दी भगवान ने। माध्यम भले कोई बन जाए, क्या हो सकता है लक्ष्मी ने कहा हो या कुछ भी माध्यम बन जाए, तो ये माध्यम कोई ना कोई बनता है, लेकिन प्रेरणा राम जी ही देते हैं। जब तक राम जी प्रेरणा नहीं देंगे तो यहाँ उपस्थिति नहीं हो पाती। तो सम्रासुर का दृष्टांत है, भगवान श्री कृष्ण के बेटे थे प्रद्युम्न, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न। अब ये निश्चित हो गया कि प्रद्युम्न से सम्रासुर का वध होना है। अब प्रद्युम्न का मतलब आज जन्म हुआ मान लो, और प्रद्युम्न उसको सम्रासुर को पता चल गया कि प्रद्युम्न हमारा काल है, इससे हमारी मृत्यु होगी। उसने कहा ऐसा क्यों ना हम अपने काले को नष्ट कर दें, हम काल को नष्ट कर देंगे, हम निश्चिंत हो जाएंगे, हमारे को मारने वाला फिर दूसरा कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि उसकी मृत्यु उसी से लिखी थी, जैसे तारकासुर की मृत्यु कार्तिक जी से लिखी थी। तारकासुर को दूसरा कोई नहीं मार सकता था, सारे देवता फैल हो गए तारकासुर से युद्ध करने में, कोई नहीं जीता, सारे देवता फैल हो गए। तभी जाकर के शंकर जी ने विवाह किया। सोचो, अब भगवान राम स्वयं गए शंकर जी के पास कि भाई भोले बाबा विवाह कर लो, आप विवाह करोगे तब जाकर के कार्तिक जी का जन्म होगा, और कार्तिक जन्म होगा तब जाकर के तारकासुर का वध करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि प्रेरणा, तो सम्रासुर को पता चल गया कि हमारा काल है ये प्रद्युम्न। सम्रासुर गया कृष्ण भगवान के महल और वहां से प्रद्युम्न को ले लिया और तलवार निकाल ली मारने के लिए। तो देखो भगवान कहाँ विराजमान है, हृदय में। भगवान ने प्रेरणा दे दी इसको, अरे यार क्या तलवार से मार रहे इस बच्चे को, यार एक काम के समुद्र में फेंक दे, मछली खा जाएंगी इसको। तो प्रेरणा दे दी भगवान ने, और उसने वैसे ही काम किया। तलवार जबकि निकाल ली मारने के लिए, मारने वाला था, प्रेरणा दे दी भगवान ने उसको, हाँ कि मछली खा जाएंगी, समुद्र में फेंक दे। उसने तत्काल बच्ची समुद्र में फेंक दिया, और मछली पानी पीने के लिए मुंह फाड़ी या कुछ खाने के लिए, तो प्रथम सीधे मछली के मुंह में, और जब मुंह में तो मुंह के माध्यम से सीधे पेट में चला गया। और जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं, तो जब मछुआरे ने जाल फेंका तो वही मछली मछुआरे ने पकड़ी, वही मछली जाकर के सम्रासुर के भवन में गई बनने के लिए। अब वो राक्षस थे, देखते थे, खाते थे, तो वही मछली गई सम्रासुर के भवन में बनने के लिए। और उससे मछली को जब काटा, जो खाना बनाने वाली थी वो थी प्रद्युम्न की पत्नी ही रति थी, क्योंकि पहले वरदान दिया था भोले बाबा ने। भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया था, इनके पति थी कामदेव। कौन थे? कामदेव। भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया था। तब जाकर के रति को वरदान दिया था कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तना मतलब कृष्ण जी का बेटा, बेटा होगा तेरा पति, तो कृष्ण तना हुई है पति तोरा। तो अब वो रति इंतजार करती थी कि चलो भाई मेरा पति आएगा, तो इंतजार करती थी। नारद जी ने बता दिया कि अब तुम्हारा पति ने जन्म ले लिया है, और तुम्हारा पति यहाँ सम्रासुर के भवन में भी आ गया है। अब वो विद्या भी जानती थी, शिक्षा सीखी थी उसने ऐसी, उसने बच्चे से उसको पति स्वरूप कर लिया विद्या से। इस प्रकार से भगवान सबके प्रेरक है। अब बताओ, वो चाहता तो तलवार से मार सकता था ना, और आखिरी में प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध कर दिया। अंत में प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध कर दिया। इसमें ये ईश्वर की व्यवस्था भी कह सकते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था कि जो चीज निर्धारित है ईश्वर वैसी ही योजना बनाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम और आप, हमारे आप के भाग्य में प्रारब्ध में गीता जी का पढ़ना, गीता जी का सुनना, गीता जी का समझना हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। तो बताओ ईश्वर ने कितनी गजब की व्यवस्था करी कि हमें आपको कैसे गीता जी श्रवण करने का अवसर मिले, कैसे पढ़ने का अवसर मिले, कैसे सुनने का अवसर मिले, कैसे समझने का अवसर मिले। तो गुरु जी को भेज दिया ईश्वर ने, बर्रा वाले महाराज जी को। हाँ, कहाँ वृंदावन के रहने वाले, और कहाँ इंद्राना में भेज दिया। हाँ, हमारे आपके सबके प्रारब्ध में गीता जी का पढ़ना, सुनना, समझना और संत सेवा लिखी हुई थी, तो गुरु जी को ईश्वर ने, हाँ ये ईश्वर की व्यवस्था है। हम तुम ढूंढने तो नहीं गए कहीं, हम तुम खोजने तो नहीं गए कहीं। हाँ,
और हो सकता है गुरु जी ना आ पाते तो हम और आप भी गीता जी कभी ना पढ़ पाते। ना हमारे माता पिता ने कभी कहा होगा कि बेटा गीता जी पढ़ो, नहीं कहा। क्यों? हमारे माता पिता जी से भी कभी किसी ने नहीं कहा कि बेटा गीता जी पढ़ो। वो संस्कार हमको कैसे दे दें? तो हमारे आपके प्रारब्ध में थे कि हमें गीता जी पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा, संत सेवा का सौभाग्य मिलेगा। देखो गुरु जी को भेज दिया भगवान ने। हाँ, कोई भी माध्यम कोई बना देंगे ईश्वर। हाँ, और देखो आज हम तुमको गीता जी का पाठ करने का अवसर मिल रहा, सुनने का अवसर मिल रहा, पढ़ने का अवसर मिल रहा, श्लोक याद करने का अवसर मिल रहा है ना। तो भगवान सबके हृदय में विराजमान है, प्रेरणा सबको प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे उससे प्रेरित होना कहते हैं। अब पुनः प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं का भजना क्या है? कह रहे हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजना क्या, जो अन्य देवताओं को भजते हैं। अन्य देवता मतलब जैसे सूर्य भगवान हो गए, कई लोग सूर्य की उपासना कर रहे, कई चंद्रमा की उपासना कर रहे, कई अग्नि की उपासना कर रहे, कई इंद्र की उपासना कर रहे, कई मरुदगणों की उपासना कर रहे, कोई यमराज, कोई वरुण आदि मतलब जो शास्त्रों में और भी वर्णन है। शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर, भगवान से क्या समझ रहे हैं इनको? भिन्न मतलब अलग, भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता की जिस उद्देश्य से, देखो हर एक देवता की कोई ना कोई उद्देश्य से पूजा भी की जाती है। जैसे गणेश जी हमें बुद्धि दे दो, तो वो के हिसाब से, हनुमान जी हमें शक्ति दे दो, हमें ज्ञान दे दो, सरस्वती मैया हमें वाणी दे दो। तो हर एक देवता की अपनी इच्छा अनुसार हम पूजन करते हैं कि हमारी कामना की पूर्ति यहाँ से हो जाएगी, हम उन्हीं के पास चले। हाँ, तो जिस उद्देश्य से, जो उद्देश्य कहलाता है, उद्देश्य की जाने वाली उपासना में जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदि के जो जो भिन्न भिन्न नियम हैं, इन सब के अलग अलग नियम होते हैं। हम व्रत रह रहे तो उसका नियम अलग है। हाँ, हम ध्यान करें उसका नियम अलग है, हम जप करेंगे तो उसका नियम अलग है, हम उपासना कर रहे हैं उसका नियम अलग है, हम पूजन कर रहे हैं उसका नियम अलग है ना। तो उपवास आदि के जो जो भिन्न भिन्न नियम है, उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनका भली भांति पालन करते हुए, बड़ी सावधानी के साथ नियम हमने धारण कर लिया। हाँ, इसलिए कहते हैं आप सबसे नियम बनाओ, नियम धारण करो, बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य देवताओं को भजना है। कामना और इष्ट देव की भिन्नता के अनुसार पूजा आदि के नियमों में भेद होता है। मतलब कामना और इष्ट देव की भिन्नता, हमारी कामना क्या है और इष्ट देव की भिन्नता क्या है, के अनुसार पूजा आदि के नियमों में भेद होता है। इसलिए उस शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। अब आगे कहते हैं, साथ ही एक बात और भी है कि भगवान से अलग मानकर उनकी पूजा करने से ही वह अन्य देवता की पूजा होती है। देखो, अब अगर हम कोई भी देवता की पूजा करें, उन देवता को हम भगवान से अलग ना माने, ये पॉइंट हमें पकड़ के रखनी चाहिए। देवता को हम भगवान से अलग ना माने, उस देवता में ही हम अपने भगवान को देखें, हम अपने आराध्य को देखें। जैसे अभी तुलसीदास जी के बताए थे ना, गोस्वामी तुलसीदास जी को बताए थे कि तुलसीदास जी वृंदावन चले गए। अब वृंदावन में राधा कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, कहने का मतलब। और आप अयोध्या चले जाओ तो श्री राम के अलावा कुछ नहीं है। आप वैष्णो देवी चले जाओ तो वैष्णो मैया के अलावा कुछ नहीं है। मैहर चले जाओ तो मैहर वाली माता के अलावा कुछ नहीं है। तो कहने के तात्पर्य ये है, जब तुलसीदास जी वृंदावन गए तो वहां पर राधा कृष्ण की ज्यादा महत्वता है, मान लो, ठीक है ना। तो अनन्य भक्ति जो होती है, अनन्य भक्ति के तात्पर्य जो है कि हम दूसरे और देवता के प्रति या दूसरे देवता को प्रति हम न नमस्कार करें न उसको दर्शन करें, तो दूसरे देवता में हम अपने आराध्य के दर्शन करें। दूसरे देवता में जैसे कृष्ण भगवान है वहां पर, तो कृष्ण भगवान में अपने आराध्य, उनके आराध्य राम, तो कृष्ण भगवान में ही अपने राम को देखना। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही किया कि कृष्ण में ही राम को देखा, और आखिरी में कृष्ण भगवान वास्तविकता में धनुष बाण लेकर के मौजूद हो गया। अब वचन कित मुरली के चंद्र का कित गोपियों के साथ अपने जन के काज में कृष्ण भय रघुनाथ, तो रघुनाथ होना पड़ा भगवान। ये अनन्य भक्ति। तो हम किसी भी देवता की पूजा करें, लेकिन अपने उस देवता में अपने इष्ट को देखें, ये मेरे आराध्य है, ये मेरे प्रभु है, ये न कि भगवान से अलग माने उसको। अब अलग मानोगे तो आपकी भक्ति नहीं हो रही।
आपको परिणाम नहीं मिलेगा सही। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अलग मानकर, क्या भगवान से अलग मानकर उनकी पूजा करने से, क्या बता रहे हैं हाँ आपके इष्ट मान लो अभी राधा रानी कृष्ण भगवान, ठीक है ना, उनको आप पूजा करते बैठे हो। जैसे मान लो अगर तुम्हारी चलो भैया हम मैया चले, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हम लोग बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता। तुम क्या बोलोगे? तुम समझ लो, जो तुम्हारी राधा माता है वही तुम्हारी राधा रानी है, राधा रानी, भिन्न नहीं है। मतलब राधा रानी ही शारदा मैया बन गई। हाँ, ये भाव आना चाहिए। वैष्णो माता चिड़िया चल रहे बोले वैष्णो माता की जय बोलो, तो ये भी बोलना है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो वैष्णो माता है वही तुम्हारी राधा रानी है। वो राधा मन में जो रखोगे वो राधा रानी है ही। सब में इष्ट को देखना। जैसे बताया कृष्ण भगवान ने जिस दृष्टि ने बहुत काल में बहुत रूप लिया, अपन सब कृष्ण भगवान, हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। एक को हम बहुत स्वामी। मान लो आप जैसे मान लो कोई बच्चे हैं, जैसे आप कितने साल के होते हैं? 10 साल के करीब कहाँ, तो फिर इसके बाद कहाँ जाओ? तो कृष्ण ही रूप हो, कृष्ण से आई कृष्ण नहीं, इसलिए अपन कृष्ण में ही मतलब अपन समझेगा कृष्ण में। जैसे मान लो पीढ़ी वाले साईं बाबा थोड़ी देर के लिए है ना, तो अपन वहाँ पे पीढ़ी वाले साईं हमारे कृष्ण भगवान ही साईं बाबा। शनि महाराज शनि देवता जी के आगे हमारे कृष्ण भगवान ही शनि। जैसे मान लो कह रहे पीपल में मैं हूँ, पीपल भगवान ही कृष्ण, हनुमान जी महाराज ही कृष्ण, इनके अलावा जितने भी देवी देवता है नाम के बाकी है सब एक ही, शिव भी कृष्ण ही है, कृष्ण ही सब कुछ कृष्ण ही बने, पत्थर ही से पूरा जो बना है पूरा ब्रह्मांड ही उनका ही स्वरूप है। ये भाव कब मिलेगा जब अपन यहाँ पे एकदम चित होकर मन से सुने, तब हमको एहसास होने। जैसे भगवान शिव जी बोले उमा कहूँ, कैसे भी ये उमा कहूँ मैं सतहरि भजन जगत सच। ये फिर कब दिखेगा? ऐसा नहीं कि ये सपना ही है, वास्तव में ये सच है। ये आप हो, ये सच है, ये हम है, ये सच है, ये गुरु जी ये सच है, ये पंखा ये सच है, ये भी नहीं, ये सब कुछ है भी, माया भी है। लेकिन जब अपन जब ऊपर जब अपने मन चित्त बिल्कुल एकदम बिल्कुल वास्तव में ईश्वर से जब अपना कनेक्शन हो जाएगा, तब लगेगा कि नहीं यार वास्तव में कहा। अब जैसे मान लो हम लोग के लिए क्या हो गया, जैसे हमारे दोस्त थे कोई बीड़ी पीने वाले, देखो जो है कहीं ऊटपटांग खाने वाले रहते, अब भी क्या हम तो छूट गए ना, तो वो सपना हो गया ना हमारे लिए, अरे यार ये बहुत गंदी बोल रहा है यार, ठीक रहा भगवान ने छोड़, अब हमारे लिए वो सपने जैसे हो गए। कई जो हम लोग से बड़े थे, जो लोग को गंदी चीजें सिखाते थे वो करते थे, तो अब हम लोग क्या हो गए सपने हो। ऐसे ही देखो तुम्हारे भगवान ने कितनी अच्छी सोसाइटी दी, कितने अच्छे तुमको दोस्त भाई दे दिए, मित्र भाई दे दिए, क्या कि कम से कम वो भी गीता जी का पाठ करता है, तुम भी करते हो। यही तो लीला है भगवान की। अब ये नहीं है कि मान लो ये भाई है, ये सब समझ लो वास्तव में तुम गोपी ही हो, वो कृष्ण भगवान की गोपी सखी ही हो तुम भगवान की है, वो कृष्ण भगवान ही तुम्हारे भाई जो मित्र मिले हैं। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे, जो गंदे, उनको लाओ, उनको कोशिश करो। तुम्हारी बड़ी सहेली कभी गंदी बातें बताया करो उनसे, भैया ये कार्य नहीं कराओ, हम भगवान से वंचित मत कराओ, हमें भगवान का ही कार्य कराओ। ये भाव रखो हमेशा, ये नहीं कि अपन संसार के भाव, संसार में देखो कैसे गंदे कपड़े पहनते, नहीं उसको पहना जाओ, उस कल्चर पर न जाओ। ये कल्चर नहीं, भगवान देखो अच्छे सुंदर कपड़े दिए, पूरे बर्तन अच्छे, बन सके तो चुन्नी भी डाल के आओ यहाँ पे आगे, तुम लोग को देख करके दूसरे बच्चे करने लगे। जिन्हें कि अब इतने इतने कपड़े से गंदे, क्या मतलब है? अपन क्यों उस वाले उस कल्चर पे, अपन ये वाले जाए, ये संस्कृति से आए। तो आप करोगे तो सब करेंगे, और आप नहीं करोगे तो तो इस प्रकार से मतलब हमें कोई भी देवता जो हम पूजन कर रहे हैं तो उसमें अपने इष्ट को देखना, अपने इष्ट को देखने के तात्पर्य है कि हमने ईश्वर की आराधना करनी, और नहीं तो वो देवता की आराधना मानी जाएगी। वो देवता की आराधना मानी जाएगी कि आपने इन देवता की आराधना की है, ठीक है ना। तो यदि देवताओं को भगवान का ही स्वरूप समझ कर, देखो कि देवताओं को संस्कार, तो तुम परेशान बहुत करने लगे हो। हाँ, मना करने पर भी नहीं मान रहे हो तुम।
कल जब पापा को भी लाएंगे तुम्हारे यहीं पे, और डंडा लेके आएंगे पापा पे। हाँ, अच्छा, तो इस पे ध्यान न दें। यदि देवताओं को भगवान का ही स्वरूप समझकर भगवान के आज्ञानुसार निष्काम भाव से या भगवत प्रीत्यर्थ उनकी पूजा की जाए तो वह अन्य देवताओं की ना होगा, भगवान की ही पूजा हो जाती है। देखो, अगर तुम भगवान का मानोगे तो अन्य देवताओं की पूजा ना होकर के वो पूजा किसकी हो गई? सीधे भगवान। तो तुम्हारा भाव भगवान का था, तुमने देवता नहीं माने, तुमने उनको भगवान माने कि हमारी राधा रानी है या हमारे कृष्ण है या हमारे राघव है या शिव जी है, ये भाव रखा आपने। तब जाकर के वो देवता की पूजा ना मान करके परमात्मा की पूजा हो गई, और उसका फल भी भगवत प्राप्ति ही होता है, फल भी उसको भगवत प्राप्ति। और नहीं तो अभी आगे वाले श्लोक में बताएंगे, क्लियर कर देंगे, देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त चाहे जैसे भी भजे वो अंत में मुझको प्राप्त होते हैं। भाई भजना है, तो निर्णय कर, तो भजना किसको चाहिए? ये शिक्षा दे रहे, किसको भजना चाहिए? हम अभी तक अगर अज्ञान में थे, अंधकार में थे, ये गीता जी हमको ही हमारा अज्ञान धीरे धीरे छांटती है, हमारा अंधकार छांटती है और प्रकाश की ओर ले जाती है। तो हमें वास्तविक तो क्या करना चाहिए, हमको शास्त्र बतलाते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे का श्लोक बड़ा बहुत अच्छा श्लोक रहेगा, मतलब ठीक है। यो यो याम याम तनु भक्तः सिद्ध्यार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां कामेर्विदधाम हम। जो जो सकाम भक्त, देखो कौन भक्त कह रहे हैं? सकाम। बताओ सकाम भक्त कौन कहलाते हैं? जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं, सकाम। देखो भक्त होते दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो, एक सकाम और एक निष्काम। इन दोनों को अपन को अच्छे समझना चाहिए, कभी इस प्रकार की बात आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। सकाम मतलब फल की इच्छा से किया हुआ कार्य को हम सकाम कहते हैं, और निष्काम मतलब हमने काम तो कर रहे, काम दोनों में करना पड़ेगा, कर्म दोनों में करना पड़ेगा, लेकिन निष्काम में हमें फल की इच्छा से नहीं कर रहे हैं। जैसे आज अपन जी पाठ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब किसी की कामना हो सकती है कि हम गीता जी पाठ करेंगे, हमारा ऐसा हो जाए, हमें ये प्राप्ति हो जाए, हमें वो प्राप्ति हो जाए, तो उसको प्राप्ति होगी, तो सकाम में आ गए। हम और आप गीता जी पाठ कर रहे हैं, हमें कोई कामना नहीं, मान लो पाठ तो हम भी कर रहे, पाठ आप भी कर रहे, श्रवण हम भी कर रहे, श्रवण आप भी कर रहे। अब हमारा भाव क्या है उसका परिणाम मिल जाएगा। हाँ, हमारा कोई भाव नहीं रख रहे, मान लो हमें तो अपने कर्तव्य से मतलब है, हमारा कर्तव्य है गीता पाठ करना, मनुष्य मात्र का कर्तव्य गीता पाठ करना, गीता पाठ कर रहे हैं और हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या है क्या नहीं, हमें इससे कोई संबंध नहीं, ये निष्काम में चला जाएगा। इसका क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, हमें इससे कोई संबंध नहीं है, ये निष्काम में। और हमने रख ली नहीं, हम तो गीता जी के पाठ कर रहे हैं, हमें ये प्राप्ति हो जाए वो प्राप्ति हो जाए, सकाम में चला जाएगा। मतलब फल की इच्छा से किया हुआ कार्य सकाम हो जाएगा, और फल की इच्छा नहीं है और हम वो कार्य कर रहे हैं तो निष्काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, अब देवताओं को अब देवताओं को कौन पूछे? सकाम ही पूछते हैं ज्यादातर। हाँ, फल की इच्छा वाले, हम इन देवता के पास गए ये पूर्ति हो जाए, उन देवता के पास गए वो पूर्ति हो जाए, उन देवता के पास गए ये पूर्ति हो जाए, क्योंकि हर एक देवता एक एक फल दे सकते हैं ना। बस गणेश भगवान बुद्धि के देवता है, वो बुद्धि दे सकती है। सरस्वती मैया वाणी की देवी है, वो तुम्हारे कंठ में विराजमान हो सकती है, अच्छी वाणी निकलवा सकती है। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के देवता है, हाँ वो बल बुद्धि दे सकते हैं आपको। तो सबका डिपार्ट अलग अलग दे दिया है कहने का मतलब, लेकिन ईश्वर एक ऐसे सर्व सामर्थ्य तो मैं सब कुछ दे सकती है।